चुनाव आयोग के आयुक्तों को एफआईआर से क्यों बचाया गया? एक नया कानून आता है, चुप्पे चुप्पे एक नया कानून आता है, पास हो जाता है, किसी को नहीं पता। कानून था कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर वे कोई गलत काम नहीं करते हैं तो उन्हें एफआईआर से सुरक्षा देने के लिए कानून क्यों लाया गया? अब आप मुझे बताओ, ऐसे कानून की क्या जरूरत? अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है तो ऐसे कानून की क्या जरूरत? भाई और बहनों, किसान को पीट कर जेल में डाल देते हैं, मजदूर को दो जूते मारकर जेल में डाल देते हैं, एफआईआर लग जाते हैं, मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता है। इसका एक ही कारण है, ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। यही नहीं, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का नियम भी बदला गया। आयुक्तों को चुनने वाली कमेटी से चीफ जस्टिस को हटा दिया गया ताकि इस कमेटी में सरकार का बहुमत हो जाए। आज गुजरात मॉडल पर उन्होंने हमला बोला और कहा कि यह मॉडल वोट चोरी का मॉडल है, आर्थिक मॉडल नहीं है, चोरी का है। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है। और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। आप देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया, इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया। 11 दिनों से बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रही है। लगता है बीजेपी अब इस यात्रा का असर महसूस करने लगी है। इसलिए बीजेपी ने ऐलान किया है कि वह बिहार के सभी 38 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। सभी 243 विधानसभाओं में भी इसी मुद्दे पर राजनीतिक कार्यक्रम तय किए गए हैं। इसके लिए वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है। इंडियन एक्सप्रेस में लिज मैथ्यू ने रिपोर्ट किया है कि हर बैठक में गठबंधन के सभी दलों के नेता होने चाहिए और झंडे भी होने चाहिए। अब राहुल गांधी को एक काम करना चाहिए, उन्हें हर उस जिले के अखबार मंगा लेने चाहिए जहां से उनकी यात्रा गुजरी है और देखना चाहिए कि दोनों को इन अखबारों ने किस तरह कवरेज दिया है। इस एक काम से राहुल गांधी का राजनीतिक अनुभव बदल जाएगा और मीडिया को लेकर उनका नजरिया भी। तो क्या बीजेपी अब इस यात्रा के असर को महसूस करने लगी है कि उसे अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है? इस रिपोर्ट में बीजेपी के नेताओं ने माना है कि ऐसा शायद ही कोई परिवार है बिहार में जिस पर एसआईआर ने प्रभाव नहीं डाला है। इन्होंने डर जताया है कि एनडीए के वोटर भी इससे प्रभावित हुए होंगे और उनका नाम भी कट गया होगा। तो क्या बीजेपी के नेता मानने लगे हैं कि गोदी मीडिया के कवरेज नहीं देने के बाद भी राहुल गांधी की बातें बिहार की जनता तक पहुंचने लगी हैं? चुनाव के नतीजों पर क्या असर होगा, इसकी बात बेमतलब है, क्योंकि जब चुनाव में ही चोरी के आरोप लग रहे हैं, चोरी के आरोपों को लेकर यात्रा हो रही है, तो इस यात्रा का असर आप निश्चित तरीके से कैसे जान पाएंगे? इतना तो तय है कि चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड यानी समानता का मैदान खिसक गया है।